आज का हमारा टॉपिक है 4.2 जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि आपको इसमें थोड़ा बहुत ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपने कहाँ पर पढ़ा था, क्लास 9th में अपना पहला ही चैप्टर आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। थोड़ा बहुत आपको ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट का क्या रोल था, है ना, इसके बारे में भी आपको इसमें सीखने को मिल जाएगा। तो आप बेशक हेडिंग डाल सकते हैं क्या कि 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑन द इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर जो है ना 3 प्रकार का आर्ग्यूमेंट दिया गया है, यानी कि 3 प्रकार के बातों के 3 प्रकार के चीज़ों के बारे में कहा गया है। तो वो कौन सा 3 चीज़ था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1 2 3 है ना दिया हुआ, चले जानते हैं इसके बारे में। आइडियाज ऑफ द इनलाइटेंड, इसमें क्या है देखते हैं इसके बारे में। द प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ द इनलाइटमेंट थिंकर्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंटिंग के आने के बाद जो भी बड़ा ही बुद्धिमान सब थिंकर थे उनके आइडिया को सर्कुलेट किया गया। मतलब कि उनका आइडिया जो है हर लोगों तक पहुंच गया, हर लोग उसके बारे में पढ़ने लगे कि अच्छा फलाने आदमी ने ऐसा लिखा, फलाने आदमी ने वैसा किया, उनका विचार ये है ना, ये चीज़ पहला हो गया। उसके बाद दे अटैक द सैक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट। दूसरी बात, जितने भी हमारे बड़े बड़े थिंकर लोग थे उन सभी ने मिलकर सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ चर्च को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि पिछले कुछ क्लासों में हमने पढ़ा है कि चर्च वाले लोग जो एक बार कह देते थे वो वही लागू हो जाता था, है ना। लेकिन हमारे महान महान थिंकर ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, चर्च वाला कुछ भी बोल दे रहा है और हमको कुछ भी नहीं मान लेना है। मतलब कि वो जो बोलेगा हम वो मान लेंगे, नहीं, हमारा भी कुछ अपना नियम कानून है, हम लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं देश दुनियादारी के बारे में, है ना। वही यहाँ पे कहा गया है कि हमारे जो थिंकर लोग हुआ करते थे, बड़ा ही बुद्धिमान लोग, वो सब कहते थे कि भाई देखो, चर्च वाला तुम लोगों को बुद्धू बना रहा है, वो जो कह ले रहा है तुम लोग आंख बंद करके उसको मान ले रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है कि नहीं। यानी कि ये लोग जो है ना लोगों को जागरूक करने का भी ये लोग काम करते थे। एंड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो बहुत ही गंदा वाला तरीका होता था रूल करने का, उसके ऊपर भी ये लोग क्रिटिसाइज करते थे। बस सुन में आ रही है, यानी कि पूरी तरीके से ये लोग जो है किसी से डरते नहीं थे, इनको जो अच्छा लगता था ये वो लोग लिखते थे, छापते थे, और लोग इसके बारे में पढ़ते भी थे। उसके बाद द राइटिंग्स ऑफ वोल्टेयर एंड रोसियो वेयर रीड वाइडली। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने वोल्टेयर के बारे में तो नहीं, लेकिन रोसियो के बारे में आपने जरूर सुना होगा, है ना। चलिए, वही तो हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े थिंकर्स का यहाँ पे नाम दिया गया है, रोसियो और वोल्टेयर के बारे में कहा गया है। इनके बातों को बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा रीड किया गया, यानी कि ये जो लिखते थे ना बहुत ही तर्क के साथ लिखते थे, कुछ भी लिख दिया हवा में ऐसा नहीं, जो भी लिखते थे इसके पीछे अपना इसका तजुर्बा होता था, है ना, माइंड होता था। उसके बाद एंड दोज हु रीड दिस बुक्स सॉ द वर्ल्ड थ्रू न्यू आइज, यानी कि इसके बातों को जो आदमी पढ़ता था ना उनको लगता था कि नहीं, इन लोगों ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, और हमको जो पढ़ाया गया यानी कि सिखाया गया जो गलत चीज़ चर्च के लोगों के द्वारा, वो क्या था, गलत था, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी कि थिंकर का भी रोल बहुत अच्छा खासा था हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है। आगे न्यू कल्चर, इसके बारे में क्या है देखिए। द प्रिंट created a new culture of dialogue and debate, and the public became aware of the power of reason and recognized the need to question the existing ideas and beliefs। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जब प्रिंटिंग का जमाना आया उस समय पे, तो लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में छाप रहे थे, है ना। जो गलत है उसके बारे में भी छापते थे और जो सही है उसके बारे में भी छापते थे। जो सही था उसके खिलाफ तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि सही है तो उसके खिलाफ क्या आवाज़ उठाया जाए। लेकिन जो गलत था, जो राजा का रूल करने का तरीका था वो गलत था, तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाया गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पढ़ा क्लास 9th में लुईस 16 बाद में बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, आक्रामक हो चुका था, यानी कि लोगों के बारे में वो कभी भी सोचता ही नहीं था, यानी कि लोगों के भलाई के बारे में सोचता ही नहीं था। तो ये सारा चीज़ जो है किताबों में लिखा जाता था कि भाई हमारे राजा हमारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखा जाता था। तो यहाँ पे ये हो गया कि जो गलत है उसके खिलाफ लोग अब अपना आवाज़ भी उठा रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, यानी कि किस प्रकार से बोला जाए, किस प्रकार से बहस किया जाए किसी टॉपिक के ऊपर, ये सारा कुछ उनको जो है
प्रिंट से समझ में आ रहा था, यानी कि किताबों से समझ में आ रहा था। और किताब कहाँ से आ रहा था? प्रिंट होकर तो आ रहा था, है ना। उसके बाद एंड द पब्लिक बिकेम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीजन, और लोग इस चीज़ को लेकर भी अवेयर हो रहे थे कि हमारे ऊपर जो रूल किया जा रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये भी उस समय पे लोग समझ रहे थे। एंड रिकग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीव्स, और जो प्रेजेंट में जो लोगों के पास अपना आइडिया है, जो अपना उनका किसी भी प्रकार की चीज़ों को करने का तौर तरीका है, उसके बारे में भी वो लोग क्या करते थे? क्वेश्चन को उठाते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लुईस 16 अलग अलग समय पर अलग अलग कामों को करता रहता था, लोगों को खराब लग गया तो लोग उसके ऊपर क्वेश्चन भी करते थे। बात समझ में आ रही है? यानी कि पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एक नया कल्चर ही आ चुका था प्रिंट को लेकर। हर आदमी अपने आप में अब जागरूक हो रहा था, कोई भी गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तभी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ऐसा क्यों हुआ था? आगे उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ द नोबल क्लास। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। द लिटरेचर ऑफ 1780 मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मॉरलिटी एंड द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। ये बात हो रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1780 का बात, 1780 का बात हो रहा है। उस समय पे जो हमारा प्रिंट छापा गया, जो हमारा लिटरेचर छापा गया, उस लिटरेचर में बहुत ज़्यादा बुराई किया गया, मजाक उड़ाया गया। किसका? रॉयल्टी का, यानी कि राजा लोगों का। जो राजा का फैमिली था, जो उसका पूरा परिवार था, उसको लेकर जो है ना लिटरेचर में यानी कि किताबों में बहुत ही गलत गलत चीज़ों के बारे में लिखा गया, यानी कि मॉक, यानी कि मजाक उड़ाया गया उनका। तो अब जरा बताओ, जब उनका किताबों में मजाक उड़ाया जा रहा है तो क्या राजा का कोई इज्जत रहा? राजा के फैमिली का कोई इज्जत रहा? मान प्रतिष्ठा कुछ रहा? नहीं रहा। उसके बाद एंड क्रिटिसाइज देयर मॉरलिटी एंड इन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, यानी कि उनके खिलाफ, उनके राजा जो भी करता था ना, उनके खिलाफ जो है अलग प्रकार से बना सना के लिटरेचर में लिख देता था। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि लिटरेचर में लोग क्या करते था? उसका मजाक उड़ाता था। फिर राजा ऐसा है, राजा वैसा है, गलत सलत जो बात था सब वो चीज़ लिखता था। आगे दिस लिटरेचर लेड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटीमेंट्स अगेंस्ट द मोनार्की। तो अब जरा बताओ कि राजा के खिलाफ ऐसा ऐसा चीज़ लिखा जा रहा है तो क्या राजा को बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा उनको जो है बुरा भी इन सब चीज़ों को लेकर लगा, लेकिन राजा कुछ नहीं कर सकता था भाई। राजा कुछ नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि लोग अब क्या हो चुके हैं? अवेयर हो चुके हैं। लोगों को मालूम है क्या सही है क्या गलत है। क्यों मालूम चला? क्योंकि अब लोग पढ़ रहे हैं, चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये हमारा बात हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टॉपिक और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टॉपिक आप लिख सकते हैं कि प्रिंस शेप्ड द आइडियाज ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस डायरेक्टली, यानी कि फ्रांस के लोगों का जो आइडिया है, जो उनका विचार है, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। किसके द्वारा? प्रिंट के द्वारा, है ना। यानी कि अब वो लोग जो है उनका सोचना, उनका समझना हर एक प्रकार से चेंज हो चुका था। बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनका जो जीवन है एक नए रास्ते, एक नए जीवन की ओर मुड़ रहा था, ठीक है। यानी कि अब वो राजा से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है कि राजा साहब आपने ऐसा किया तो क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या था, सब कुछ वो लोग आप सवाल जवाब अपना कर सकते हैं, ठीक है। आगे तो कैसे चेंज हुआ उसका आइडिया भाई जानते हैं इसके बारे में। इन फ्रांस प्रिंट्स हेल्प टू स्प्रेड द आइडियाज एंड द पीपल डिड नॉट रीड ओनली वन काइंड ऑफ लिटरेचर। सबसे पहली बात तो कि प्रिंट पूरी तरीके से छा रहा है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर कोई पढ़ना अब चाह रहा है, हर कोई पढ़ भी रहा है ना। और दूसरी बात ये कि एक प्रकार का किताब तो छप नहीं रहा है कि लोग एक ही चीज़ों के बारे में जानेगा, नहीं, हर एक प्रकार का किताब छप रहा है। तो हर लोग हर एक अलग अलग चीज़ों के बारे में अब जान रहा था और उसके बारे में वो क्वेश्चन भी कर रहा था। आगे दे रीड द आइडियाज ऑफ वोल्टेयर एंड रोशियो। बहुत सारे लोग वोल्टेयर और रोशियो के द्वारा जो आइडिया दिया गया, बेसिकली ये दोनों क्या थे? हमारे थिंकर थे, फिलोसफर थे हमारे बेसिकली। तो ये लोग जो किताबों में लिखते थे, इनके बातों को लोगों के द्वारा पढ़ा जाता था और समझा भी जाता था, ठीक है। आगे उसके बाद दे वे आर नॉट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बाय एवरीथिंग दे रीड और सो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो उन्होंने किताबों में पढ़ा और जो उन्होंने देखा उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेगा, नहीं। यानी कि लोग किताबों को पढ़ते तो थे, लोग चीज़ों को समझते भी थे, लेकिन अंधे रूप से वो विश्वास नहीं कर लेते थे। ऐसा नहीं कि किताबों में उन्होंने कुछ पढ़ा, उसको समझ लिया, या फिर कहीं पे कुछ होते हुए देख लिया तो वो कुछ और समझ लेगा, ऐसा नहीं। वो पहले किताबों को पढ़ते थे, उसके बारे में सोचते थे, विचार करते थे, तभी वो लोग जाकर कोई एक्शन लेता था। ऐसा नहीं कि किताबों में पढ़ लिए और जाके उसी के ऊपर विश्वास कर लेंगे, नहीं। उसके बारे में वो पढ़ता था पहले, उसके बारे में वो सोचता था, एनालाइज करता था, तब जाकर वो कोई एक्शन लेता था।
ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर, तो इनको जो अच्छा लगता था वहाँ फ्रांस के लोगों को जो अच्छा लगता था उन सारे आइडियाज़ को ये लोग एक्सेप्ट करता था, और जो खराब लग रहा है, जो कि इनको समझ नहीं आ रहा है, जो पटांग लग रहा है, उसको ये लोग रिजेक्ट भी कर देता था, है ना। आगे दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर ओन वे, यानी कि ये हर एक चीज़ों को अपने ही अंदाजे से समझता था, अपने तौर तरीके से, है ना। लेकिन मतलब ये हो गया कि पढ़ता था सभी के आइडिया को, पढ़ता था सभी के आइडिया को, सभी के बातों को सुनता था, लेकिन करता था वही था जो इसका मन करता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि प्रिंट ने जो है पूरी तरीके से उनके आइडियाज़ को, यानी कि उनके माइंड को बदल तो नहीं पाया, लेकिन उनके सोचने के तरीके को बदल दिया। बात समझ में आ रही है। अब ऐसा अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है? यहाँ पे ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि किताबों में जो लिखा रहता था ना, उसको ये लोग पढ़ता तो था, लेकिन पढ़ने के बाद ये लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करता था, बल्कि वो लोग उसके ऊपर खोजबीन करता था, रिसर्च करता था कि जो किताबों में लिखा गया है क्या वो सही में लिखा, सो वो सही बात है कि नहीं। यानी कि किताबों में जो लिखा हुआ होता था उसके ऊपर ये लोग थोड़ा बहुत रिसर्च भी करते थे कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। सही है तब तो बहुत अच्छा बात है, गलत है तो फिर ये लोग क्रिटिसाइज भी करता था राइटर के ऊपर कि आपने गलत बात कैसे लिख दिया, है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस के माइंड को प्रिंट ने कभी नहीं बदल पाया। प्रिंट में जो लिखा रहता था वो लोग उसको पढ़ता था, लेकिन वो लोग हमेशा एक्शन अपने तौर तरीके से ही लेता था, ठीक है। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात ये हो गया कि फ्रांस में प्रिंट ने फ्रांस के लोगों के माइंड को तो बदल नहीं पाया, लेकिन सोचने के तरीके को बदल दिया। यानी कि अब हर एक लोग सोच रहा था इसके बारे में कि आखिर ऐसा लिखा गया तो क्यों लिखा गया, इसके पीछे कारण क्या है। बेसिकली मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि हर एक लोग अब क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। हर कोई अब क्वेश्चन करना चाहता है, सवाल जवाब करना चाहता है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है ना। यानी कि पूरी तरीके से लोग वहाँ के अब अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। उनको अब कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हम लोग 5वां नंबर है दी 19th सेंचुरी, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आया है हर चीज़? चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।